हालेलुया। ठीक है। हाँ ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब बहुत आनंदित हैं कि खुदा ने हमें अपने दिन के समय, शाम के समय एक बार फिर इस छोटे झुंड को, इस प्यारे झुंड को, अपने झुंड को दोबारा से एकत्रित किया कि हम यहाँ हम सब की रक्षा की। और खुदा ने बहुत सारे लोगों को अपने पास बुलाया, उसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। जो भी खुदा के पास गए हैं उसके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी कि वो भी। उसके बाद गीत में जाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी गवाहियों में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है भाभी प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो आपका खुदावन। हम इस योग्य नहीं थे, हम बना सके, लेकिन आपने हमें बनाया खुदावन। धन्यवाद हो आपका खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना कर छोटे से झुंड की खुदावन रक्षा करिए मेरे खुदावन। इस भवन के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। धन्यवाद हो कि आपने मेरी तबीयत को ठीक करा खुदावन। मुझे अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन जब आपके दास बोले खुदावा आपका वचन, तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के जैसा है कोई नहीं तेरे कदमों में उनके आसमान और महिमा गाए सभी यीशु मसीह होशाना पूरा जाओ हमारा खुदा होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा है उन गवाहियों को हम इस भवन में दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, काफ़ी बड़ी गवाही है कि खुदा ने मुझे बहुत बहुत बचाया। कि मैं बंथरा से यहाँ आ रहा था घर की तरफ हाईवे पे अपनी स्कूटी से, और मुझे नहीं पता कि कब अचानक इतना भयंकर एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया। एक गाय जो मेरे से टकरा गई और बहुत तेज टकराई। मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा था और भाभी की बेटी भी बैठी थी। शायद शैतान कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन खुदा उस समय एकदम मौजूद था और उसने खुदा ने हमें इतना संभाला और बहुत अच्छे संभाला कि मेरे बच्चे को और उस को भाभी की बेटी को कोई चोट ज़्यादा नहीं लगी। थोड़ी बहुत उसको खरोच आई। मुझे चोट लगी, हाथ में थोड़ा, पैर में लगी है और सीने में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन खुदा ने बहुत बड़े हादसे से मुझे बचाया। ये खुदा का नाम मुबारक हो और उसका धन्यवाद हो कि उसने मुझे इन बड़ी विपत्ति से बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अब खुदा के वचन की ओर जाएंगे, जिस चीज़ के लिए हम भूखे और प्यासे हैं
और हम यहाँ इस भवन की तरफ अपनी आंखों को गड़ाते हैं और आते हैं उस वचन को खाने के लिए, उस मन्ना को खाने के लिए कि हमारी आत्मिक जो हमारी आत्मा है तृप्त होती है, जिससे हम स्वर्ग राज के खोजी बन सके, उसको खाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और हर दिन उस वचन में चलते हैं। तो आइए हम सब वचन में जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग मंगलवार है, इसके बाद 30 तारीख को मैं और मेरा परिवार हम घर जाएंगे 10 दिन के लिए, और उसके बाद 10 दिन के बाद फिर आएंगे क्योंकि माला का बीएड का एग्ज़ाम है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम यहाँ से अच्छे यहाँ से जाएं और अच्छे वहाँ से वापस भी आने पाएँ, और वहाँ जाकर भी हम भवन की तरफ उस जगह से भी खुदा के वचन पर हर समय बने रहें और चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है दास से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई, बैठ जाइए। सच में प्रभु बहुत महान है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मी पड़ रही है, और गर्मी है, और इसलिए हमने भवन में ऊपर की जगह नीचे हम प्रार्थना कर रहे हैं। नीचे ठंडा है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे भी आराम से लेटे हैं, और हम सब नीचे बैठे हैं और भवन में हम उपस्थित हैं। खुदा के पवित्र मंदिर में हम सब उपस्थित हैं। पिता हमें बहुत आयत से अपना आत्मा दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि विपत्ति कलेश आती है लेकिन हमें छूने ना पाती है। भाई सचिन का जब एक्सीडेंट हुआ, खुदा ने उस भाई को बचाया, उसके बेटे को बचाया और उस बेटी को भी बचाया। खुदा ने इनके प्राणों की रक्षा करी और इन्हें बहुत ताकत का जीवन दिया, और इनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करी कि एक भी हड्डी टूटने ना पाई। और पिता ने इन्हें इतनी सामर्थ्य दी कि ये यहाँ पर उपस्थित हैं। हर एक बात के लिए पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि देखो तुम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन पिता हमें उन सारी विपत्तियों से जो आने वाली होती हैं, जो अंधकार की होती हैं, हमें बचाता है। और देखिए ठीक इसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि हम निरंतर पिता के वचन में बने रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन पिता उस आने वाले समय से जो विपत्ति का समय होता है उससे हमारी रक्षा करता है। और आज जब हम सब एक साथ बैठे हैं तो बहुत आयत से पिता के वचन में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए पिता हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है और हमें वे बातें सिखा रहा है जो बातों को पिता ने हमें सिखाने के लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा मेरी संगति को और मेरे वचन को छोटी बात ना समझो, क्योंकि देखो मेरे वचन में बने रहना और मेरे वचन को सुनना ही जीवन है। और जब तुम अपने जीवनों में इन सारे कामों को होते हुए देखो तो आनंदित होना, क्योंकि देखो ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। और आज हम आनंदित हैं कि हम सच में पिता के वचन में बैठे हैं, उसके भवन में आए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम हर एक क्षण, हर एक दिन, प्रतिदिन पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ते जाएं, और जैसा पिता ने कहा है वैसा करने में हम चौकसी करें। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में वचन से फिर जाते हैं, और वचन बहुत आयत से हमारे जीवन में उन बातों को सिखाता है कि हम उन बातों में फिर से स्थिर होने पाएँ। इसलिए हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम क्षण में इधर से उधर हो जाते हैं।
लेकिन पिता जो सर्वदा हमें स्थिर रखता है और अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामता है, हमें सदा वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम कर चलाता है। देखिए, सच में पिता महान और पवित्र अनुग्रहकारी खुदा है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने सारी बातों के लिए हमें अपने वचन से सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। जाइए बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब वचन से पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा जो हम में बड़ा बनना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो हम में बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। सबसे पहले वचन को समझें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम स्तुति महिमा के गीत गाएं, हम बाइबल को पढ़ें, हम प्रार्थना में जाएं, हम महासभा को सुने, हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि वचन को हमें ग्रहण करना है। आमीन। आमीन। और अगर हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब हम वचन को नहीं ग्रहण कर पाते तो हमारे जीवन में बहुत सी बातों को, ऐसा लिखा है, उन बातों को करने में चौकसी नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वचन को सुनते हैं, आनंदित होते हैं और सुनकर आनंदित होकर वचन को भूल जाते हैं। और अगर हमने उसको ग्रहण कर लिया तो हम दिन प्रतिदिन वचन में बढ़ते जाते हैं। देखिए, कलाम में लिखा ग्रहण नहीं करता। क्या लिखा है? हमें ग्रहण नहीं करता। हमें ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? पूरी आयत पढ़ें। मैंने तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जो पुरुष और स्त्री मिलकर पिता के वचन को मानते और उसके कहे गए पे चलते हैं, वो कलीसिया को दर्शाते हैं। आमीन। आमीन। अर्थात कलीसिया एक स्त्री को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रभु की संगति और प्रभु के वचन को ग्रहण कर कर चलने वाले लोग होते हैं। मैंने कलीसिया को लिखा, इससे पहले कि मैं कलीसिया को लिखूं, ये अवश्य है कि मैं उस कलीसिया के प्रति ईमानदार बनूं। आज लोगों ने संस्था बनाई है और संस्था में लोगों ने कलीसिया बना रखी है। और लोग कहते हैं ये कलीसिया, तुम किस कलीसिया के हो?
तुम किस कलीसिया के हो, तुम किस कलीसिया के हो। लेकिन कलीसिया किसी संस्था के अंदर नहीं आती। आमीन। आमीन। क्योंकि कलीसिया खुदा की आज्ञा को मानकर और उसके कहे गए को पूरा करके और जो वचन उन्हें मिला है सेत में ग्रहण करके बनती है। कलीसिया किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनती, कलीसिया किसी संस्था के द्वारा नहीं बनती, कलीसिया प्रभु के वचन के द्वारा बनती है। आमीन। आज लोग कहते हैं संस्था में कि हमारी कलीसिया इतने लोगों की है, हम इस कलीसिया के हैं, लेकिन उनके कहने से वे सच्ची कलीसिया नहीं बन सकते। क्योंकि सच्ची कलीसिया हमेशा पिता के वचन के विषय में सोचती और स्मरण रखती है। कलाम में लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रेफुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, दियोत्रिफेस जो बड़ा बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? बड़ा। कलीसिया में है लेकिन बड़ा बनना चाहता है। ठीक इसी तरीके से कलीसिया में जब हम सब होते हैं तो हम सब एक मिट्टी के कण होते हैं। अर्थात कलीसिया में सबसे बड़ा कौन? खुदावन यीशु मसीह। आमीन। हम और आप पिता के वचन के दास हैं, हम और आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए हैं। तो कलीसिया में सबसे बड़ा कौन होगा? अर्थात मसीह। लेकिन जब कलीसिया में मसीह के अलावा जो बड़ा बनना चाहता या एक स्थान को प्राप्त करना चाहता या बढ़ चढ़कर अपने आप को बड़ा बनाता है या लोगों को अपने आप से नीचे समझता या लोगों के प्रति एक घृणा का भाव रखता है, वो कभी कलीसिया में बड़ा पिता के वचन के अनुसार कलीसिया के लिए स्थिर नहीं रह पाएगा। क्योंकि वो कलीसिया में बड़ा बनना चाहता है। आप बताइए कलीसिया में बड़ा किसको होना चाहिए? बताइए। मसीह को। और कलीसिया उसके अधीन होना चाहिए। आमीन। है बात सही कि नहीं? कलीसिया मसीह के अधीन होना चाहिए, कलीसिया मसीह को ग्रहण करना चाहिए, कलीसिया मसीह के वचन में चलना चाहिए, कलीसिया को मसीह के वचन में बने रहना चाहिए। ये वचन है जो हमें और आपको खुदा का वचन सिखाता है। आप कलीसिया में लोग अपने आप को एक एक पद पे रखते हैं और लोगों के सामने अपने आप को बड़ा या ऊंचा ठहराना चाहते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। हमें ग्रहण नहीं करता। जब तक हम आपस में एक दूसरे को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया का भाव नहीं रखेंगे, हम मसीह के वचन को पढ़ना और उसे जानना व्यर्थ है। कलीसिया में देखिए क्या होता है। कलीसिया में एक आयत पढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में क्या होता है, एक आयत पढ़ें। निकाले प्रेरितों प्रेरितों 2:44 पढ़ें। प्रेरितों 2:44 में क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाए। 2:44 ना? हाँ। और सब विश्वास 2:44 प्रेरितों 2:44। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 2:44 में क्या लिखा है? और
सब विश्वास करने वाले। अब कलीसिया एक सच्ची कलीसिया है, एक झूठी कलीसिया, और विश्वास करने वाले कलीसिया में जाके मिल जाते हैं। आमीन आमीन। एक विश्वासी की पहचान कलीसिया के अनुसार होती है, और एक कलीसिया की पहचान विश्वास से होती है कि कलीसिया कितने विश्वास में है। आमीन। आमीन। तो विश्वास करने वाले, कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों 2:44 में, और सब विश्वास करने वाले, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहते थे, यानी उसमें कोई बड़ा, कोई ऊंचा नीचा मतभेद करने वाला नहीं था। कैसे रहते थे? इकट्ठे। आगे क्या लिखा है? और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। उनमें से कोई भी जना अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं कहता था, और कोई भी जना अपने आप को बड़ा नहीं बनवाता था, क्योंकि सब जानते थे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा मसीह है। आमीन। जब शिष्य इस विषय में बोल रहे थे कि हम में कौन बड़ा, हम में कौन बड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में क्या वार्ता होती है? प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा जो तुम में सबसे छोटा होगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। आमीन। लेकिन यहाँ पर लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, 3 यूहन्ना, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा। अगर आज हम बड़ा बनना चाहते हैं, अगर हम आज कलीसिया के बीच में एक विश्वासी के रूप में बनना चाहते हैं, तो हमारा ये सब कुछ करना व्यर्थ होगा। एक विश्वासी को किसी के सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो प्रभु की दृष्टि में बड़ा होता है। आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा ये छोटा झुंड मुझे भाता है। आमीन। अब अगर हमारे अंदर बड़ा बनने की और मेरे तेरे की भावना है, तो जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये वचन हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। आज हम सब मिलकर एक किसी भी काम को करने लगते हैं। आज हम सब कामों को करते समय बड़ा छोटा नहीं देखते। जो जिसके मन में आता है, जो जिसके हाथों से काम होता है वो करता है। अच्छा, केवल इन्हीं कामों से नहीं, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। देखिए, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं तो विश्वास उत्पन्न होता है। क्या विश्वास? हाँ, यहाँ तक कि वे इतने विश्वास में बढ़ गए कि उनमें हर एक चीज साझा की नहीं थी। क्या कह रहा कलाम में? प्रेरितों 2:44 में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, और साझा की थी, सब वस्तुएं साझे में थी। साझे में थी। हालेलुया। हालेलुया। तेरा मेरा नहीं था, सब वस्तुएं साझे की, ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर, पिता के वचन में आनंदित। आमीन। अब आप मुझे बताइए, जो बड़ा बनना चाहता है वो कभी भी कलीसिया के किसी भी जने को ग्रहण नहीं करेगा। कलाम में लिखा 3 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। यही बात है। तुम जब आपस में एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते तो मुझे कैसे ग्रहण करोगे? है ना? है बात सही कि नहीं? आप जब ग्रहण नहीं करता और बड़ा बनना चाहता है तो 10वीं आयत में क्या लिखा? पढ़ें। इसलिए जब मैं आऊंगा, अरे इसलिए जब मैं आऊंगा, हाँ, तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। सुधि दिलाया जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं कलीसिया में रह के, आप जो काम कर रहे हैं, आपके कामों की सुधि दिलाई जाएगी। क्यों सुधि दिलाई जाएगी? क्योंकि तुमने ग्रहण नहीं किया। अगर तुम ग्रहण करते तो मेरा वचन बहुत आयत से लोगों के बीच में क्या होता? बढ़ता। लेकिन मेरा वचन लोगों के बीच में बढ़ नहीं रहा। और ना बढ़ने का कारण क्या है? कि तुम आपस में एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते।
10वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जब मैं आऊंगा इसे जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की तो जो वह कर रहा है तो उसके काबू की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। देखिए देखिए, जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो शैतान बहुत आयत से हमारे मनों में, हमारे जीवनों में काम करता है। और हम सब जानते हैं कि हम सब इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले। आमीन। लेकिन किसी न किसी के मन में जब बड़ा और छोटा बनने की भावना होती है और शैतान झुंड में केवल एक फिराक में आता है, किसी का विश्वास कम है और मैं उसके विश्वास को जो कम है उसके कारण उस पर हावी हो जाऊं। यस, अच्छे। और जब ऐसा होता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में रहते हुए भी एक जना मन में फूट उत्पन्न करता है। और जब मन में फूट उत्पन्न करता है तो बुरी बुरी बातें, क्या बुरी बुरी यीशु मसीह ने जब उस मरियम मगदलीना को ये आंसुओं से और इत्र से मेरे पैर को धो रही है, लेकिन एक बैठा था वहां पर यहूदा इस्करियोती, कहने लगा इतनी महंगी इत्र की बोतल इसने बर्बाद कर दी, अगर हम इसे बेचते तो हम गरीबों को बहुत खिलाते। बुरी बुरी बातें। यस। वो ये नहीं देख रहा कि यीशु मसीह के पैरों पर इत्र की बोतल उड़े ली। यीशु मसीह ने कहा ये इसने मेरे मरने के विषय में चिन्ह ठहराया है। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा गरीब, भूखे, नंगे, प्यासे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। फिर समझें वचन को, फिर समझें। बुरी बुरी बातें, कौन सी बातें? बुरी बुरी बातें कैसे निकली? यीशु मसीह बैठा है। यीशु मसीह कितना सामर्थ्य है माला में, बताइए। माला में हम कह रही हैं यीशु मसीह बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सामर्थ्य के साथ साथ सृष्टि करता है। यस। और सृष्टिकर्ता सब कुछ जानता है, यस। हर एक मनुष्य के मन की बात जानता है। यस। मरियम मगदलीना ने इत्र की बोतल उसके पैरों पे क्यों उड़ेली ये भी जानता है। और यहूदा इस्करियोती क्यों आखिर ये बात कह रहा है कि ये महंगी इत्र की बोतल थी, इसको बेच के गरीबों को खाना खिला देते। तब वचन में बताता है हमें कि उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि उस पैसे से, उसमें से वो बचाता था, चुराता था, उसकी चिंता थी। लेकिन कलाम वचन हमें बताता 10वीं आयत में क्या बताया? इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। मेरे कामों की जो मैं कर रहा हूं सुधि दिलाएगा। आगे कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। बुरी बुरी बातें बकता है, हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। अब कौन है जो महासभा के विषय में बुरी बुरी बातें बकता है? कौन है जो प्रतिदिन की महासभा होती है उसके विषय में बुरा बोलता है? आपको मालूम है ये वचन में लिखा है, जहां पर सत्य होगा, अर्थात जहां पर श्वेत वचन प्रचार किया होगा, जा रहा होगा, वहां कोई किसी का बुरा नहीं करेगा। सब वचन को सुनेंगे और वचन से सीखेंगे, बढ़ेंगे, कलीसिया की बढ़ती होगी। लेकिन लोग उस संगति के विषय में बुरा बुरा कहेंगे। यस। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह जहां जहां जाता था कहीं पर भी कोई भी बुरा काम नहीं करता था। उसके विषय में गवाही दी गई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि इसने जो कुछ किया भला किया। आमीन। आमीन।
उसने लोगों के बीच में जो कुछ किया भला किया, क्योंकि वो सत्य पर चल रहा था और सत्य का वर्णन कर रहा था। आमीन। और जब सत्य का वर्णन कर रहा था तो उसके विषय में, उस सत्य के विषय में लोग बुरी बुरी बातें बता रहे थे। आप मुझे बताइए, अगर आज कहीं पर सत्य वचन हो रहा है तो उसके विषय में लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप मुझे बताइए, आप में से कोई बोल सकता है कि नहीं बोलेंगे? भाई ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने जो कुछ किया भला किया, इसके बाद भी लोग, बहुत तेरे लोग उसके विषय में बुरी बुरी बातें बोल रहे। फिर यीशु मसीह के दास आए, यीशु मसीह के भविष्यवक्ता आए, वह भी पृथ्वी पर बहुत उत्तम उत्तम बातें कर रहे थे। जो वचन यहोवा ने जैसा कहा वैसा वो वचन लोगों के बीच में सुना रहे थे। तब लोग उनके प्राणों को मारने, प्राणों की हानि करने और उन्हें मारने के लिए क्यों खड़े हो गए थे? क्यों? क्योंकि वो बुरी बुरी बातें इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सत्य है। और इसी से तुम पहचानोगे कि सत्य का आत्मा यानी सत्य का वचन कहाँ पर है। आमीन, आमीन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक बात ये होगी कि वे जितना बोलेंगे उतना ज्यादा प्रभु के वचन का प्रचार होगा। आमीन। सत्य ये नहीं कि किसी कोई जना वचन प्रचार कर रहा और उसके विषय में बोल ले और फिर उसने वचन बोलना बंद कर दिया। सत्य उतना ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ चढ़कर यीशु मसीह का वचन आया। और आज हर एक इंसान जानता है यीशु मसीह कौन है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है, सुधि दिलाऊंगा। हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। किसके विषय में बुरी बुरी बातें बकता है? कलीसिया के विषय में, जहाँ पर लोग सब एक मन होकर इकट्ठा होते हैं। क्या बकता है? बुरी बुरी बातें बकता है। और इस पर भी संतोष ना करके, इस पर भी संतोष नहीं है। देखो, केवल यही नहीं कि बुरी बुरी बातें बोलें। जैसे ही आप महासभा के लिए आएंगे या जैसे ही आप मोबाइल पे महासभा लगा के सुन रहे होंगे, सुनिए बहुत ध्यान से, या जैसे ही आप भवन में आके बैठेंगे या भवन के लिए आप निकलेंगे, तो केवल यही नहीं कि बुरी बुरी बातें बोले, अरे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पता नहीं क्यों जा रहे हो। केवल यही नहीं कि बुरी बुरी बातें बोले, आगे पढ़े। और इस पर भी संतोष ना करके, बुरी बुरी बातों से भी उसको संतोष नहीं होता, केवल बोलता ही नहीं है, आगे देखिए क्या करता है। आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं, और उन्हें जो आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मना करता है। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? केवल बुरी बुरी बातें नहीं बोल रहा, बल्कि मना भी करता है। क्या करता है? मना करता है, मना करता है। वहां का कहाँ जा रहे हो? एक दिन जा रहा हूं। आपने देखा, हमेशा याद रखिए, ये वो आत्मा है जो सत्य के निकट जाने से तुम्हें रोकेगी। लेकिन अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य की संतान हो, आमीन, आमीन, आमीन। अगर तुम सत्य से उत्पन्न हुए हो, अगर तुम सच में खुदावन यीशु मसीह की संतान हो, तो वो जो तुम्हें बुरी बुरी बातें बोलते हैं और तुम्हें आने से मना करते, तुम उनकी एक भी नहीं सुनोगे, तुम आओ। कितना मोसेस को रोका होगा मूसा को, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फिरौन बनाएंगे तुम्हें, मना करा होगा कनान देश जाने के लिए, मना करा होगा कि नहीं? यस। मोसेस नहीं था। अगर आप मूसा को मूसा बोलेंगे तो आप मूसा को कभी जान नहीं पाएंगे।
मूसा मूसा नहीं है, मूसा खुदा की संतान है आमीन। और खुदा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए खुदा ने कहा जो कोई मुझसे उत्पन्न हुआ है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। Yes, Lord. भला लोग चाहे उसके विषय में जितनी बातें करें और लोग चाहे उसको निकालें या मना करें, वो मेरे पास आए। हमेशा याद रखो, लोग आपको मना करते हैं, लोग आपको, जब आप वचन को सुनते हैं या आप महासभा को सुनते या सच में आप सत्य के निकट जाते हैं, तो लोग आपके विषय में बुरा बुरा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ जाने लगे, क्यों जा रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद वो बोलते बोलते तुम्हें वहां जाने के लिए मना करने लगेंगे। और जब मना करेंगे और तुम जाते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे विषय में बुरा बुरा बोलना और मना करना बंद कर देंगे। वे जान जाएंगे कि ये नहीं माने। और यही है गवाही। आमीन। तब वे जो मना करते थे, वे जो वहां जाने से मना करते थे, बुरी बुरी बातें कहते थे, वही कहेंगे भैया इसको लाख कुछ भी कह दो लेकिन ये खुदा के वचन में जाएगा जरूर। और यही है गवाही कि तुम लोगों के बीच में मेरे गवाह बनोगे। हमेशा याद रखो, जब बर्तुल में बैठा था मार्ग के किनारे, तो यीशु मसीह जा रहा था, और जब जा रहा था तो वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप कराने लगे, चुप हो जा, चुप हो जा, चिल्ला क्यों रहा, चिल्ला क्यों। लेकिन जब लोगों ने उसको चुप कराया, मना करा, चुप कराया, तो वो और चिल्लाने लगा। और जब और चिल्लाने लगा तो यीशु मसीह रुक गया। और वे जो मना कर रहे थे, ताली बजाएं, वे जो मना कर रहे थे, वे जो कह रहे थे चुप हो जा, चुप हो जा, वही उसे यीशु मसीह के पास ले गए। आपने देखा काम, खुदा उन्हीं लोगों को जो आपको प्रभुता के वचन को सुनने से मना करते हैं, खुदा उन्हीं लोगों को जो आपको खुदा के भवन में या वचन में आने से मना करते हैं या प्रार्थना सभा कराने से मना करते हैं, उन्हीं लोगों को खुदा जरिया बनाएगा। याद रखो, एक बात याद रखो, खुदा वहीं से खिलाएगा जहां से उसके विरोधी होते हैं। मूसा को फिरौन की बेटी ने पाला और फिरौन सारे बच्चों को मार रहा था, और मूसा को उसी फिरौन की बेटी ने पाला और उसी फिरौन की बेटी ने बढ़ाया। क्या समझते हैं आप इससे? जो तेरे विरोधी हैं, मैं उन्हीं को से तेरी सेवा टहल कराऊंगा। आमीन। ये खुदावन यीशु मसीह का वचन। यस, सच्चे। जो तुझे मारने खड़े हुए हैं वही तेरी रक्षा करेंगे। जो तुझे वचन को सुनने से रोकते हैं, जो तुझे महासभा में जाने से रोकते हैं, जो तुझे भवन में जाने से रोकते हैं, जो तुझे मीटिंग कराने से रोकते हैं, वही तेरे लिए ढाल बनेंगे। क्योंकि प्रभु इसी तरीके से काम करता है। प्रभु किस तरह से काम करता है? आप क्या सोचते हैं कि वे जो आपको मना कर रहे हैं, वे जो आपको भवन में आने से रोक रहे हैं, उन्हें पिता ने किस लिए खड़ा किया है? अगर वो मना कर रहे हैं, क्यों भाई रोहन? अगर कोई हमें भवन में आने से या महासभा सुनने से बुरा भला कह रहा है या मना कर रहा है कि वहां ना जाओ,
तो जो मना कर रहे हैं, जो बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें भी तो पिता ने खड़ा करा है, नहीं खड़ा करा पिता ने? भाई फिरौन को किसने खड़ा करा था? ताली हो जाए। फिरौन को किसने खड़ा करा था? खुदा ने। तो वो जो ये वचन कहाँ मिलेगा? वो जो बुरा भला कह रहे हैं, वो जो तुम्हें खुदा के वचन में आने से मना कर रहे हैं, उन्हें खड़ा खुदा ने करा है। और खड़ा इसीलिए करा है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि तुम चल भी ना पाओ, वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। आमीन आमीन। कितना अद्भुत वचन। देखा आपने? कहीं जाने के लिए आपको टोका जाता है, कहीं जाने के लिए आपको रोका जाता है, कहीं आप कहीं पर भी जाते हैं आपको ना कोई रोकता ना टोकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम वचन को सुनने लगते हैं मोबाइल निकाल के, या जब हम भवन में आते हैं, या हम जब वचन को महासभा को सुनने लगे, तभी कोई ना कोई टोकने आता है। हम जितना भी जिंदगी में समय में 24 घंटे में बुरा भला करें, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन जब हम सुधरने की कोशिश करते, वचन को सुनते, तुरंत टोकते। पता नहीं क्या सुनते रहते, क्या मिलता तुम्हें, बंद करो इसे। हमें तो चिढ़ सी होने लगी। अब की बात सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दो। Praise the Lord. कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इसलिए जब मैं आऊंगा, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है, तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। इस पर भी संतोष ना करके। अब जो बुरा बुरा बोलते हैं इस महासभा को, या जो वचन को सुनते हैं, या भवन में आने वालों को बुरा बुरा कहते हैं, वो केवल बुरा बुरा नहीं कहते। आगे क्या लिखा कलाम में? और इस पर भी संतोष ना करके, इस पर भी संतोष ना करके, आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है, और जो ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें मना करता है, और कलीसिया से निकाल देता है। कलीसिया से निकाल देता है। कहता जाओ वहीं जाओ। क्या? कलीसिया से निकाल देता है। देता है। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह ने जब आपको थामा है और आपके अपने बलवंत दाहिने हाथ से आपके हाथ को थामा है, तो पूरी दौड़ को वही पूरा करेगा। आमीन आमीन। फिर किसी मनुष्य की ओर दृष्टि ना करना, सच है। या किसी और की ओर ताकना नहीं, क्योंकि वो ऐसा खुदा नहीं है कि बीच में तुम्हारा हाथ छोड़ दे, और ना ही ऐसा खुदा है तुम्हारे सारे काम सफल होते रहे और तुम इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये विश्वास करना बंद कर दिया कि वो मुझे इस विपत्ति या कलेश या इस घटी से निकाल सकता है, या वो मुझे मेरे बैरियों को जो विषय में बुरा कह रहे हैं, या जो मुझे जाने से मना करते हैं, उनके मनों को बदल नहीं सकता मैं था। याद रखना, जो मेरे बारे में बुरा कहते हैं और जो मुझे वचन के निकट जाने से रोकते हैं, जो मुझे महासभा को सुनने से रोकते हैं, जो मुझे भवन में जाने से रोकते हैं, उनसे ज़्यादा बुरा मैं था। और जब मैं उनसे ज़्यादा बुरा होकर मैं भवन जाने लगा, मैं वचन को सुन, क्योंकि जीत तेरी है। इससे पहले कि तू अंत को पहुंचे, इससे पहले कि तू अपनी दौड़ को पूरी करे,
तेरी दौड़ को शुरू करने से पहले पिता ने कहा कि ये युद्ध जीता जा चुका है, क्योंकि जिस युद्ध में तू खड़ा है ऑलरेडी ये युद्ध जीता जा चुका है। आमीन। क्योंकि इस सकता है कि तुम दौड़ जीत चुके हो, नहीं, लेकिन एक दौड़ ऐसी है जिसे खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपकी तरफ से पूरी करी है। और उसने उस दौड़ को पूरा करके कहा क्रूस पे सब कुछ पूरा हुआ। अब जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अब विश्वास क्या करना है कि जिस दौड़ की लाइन में तुम शुरू हो रहे हो खड़ा होने के लिए, दौड़ने के लिए, ये विश्वास करो कि इसमें तुम खड़े रहो और तुम उद्धारता के काम देखो। यही है खुदा का वचन। जिस तरह से इजरायली लोग खड़े थे और लाल समुद्र दो भागों में हो रहा था, वो खड़े थे और खड़े खड़े उद्धार का काम देख रहे थे। ठीक इसी तरीके से चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे जितना बड़ा कलेश हो, चाहे जितने को और पूरी सृष्टि को बनाया है, अब अगर तुम उस सृष्टिकर्ता के वचन पे विश्वास करते और उसे पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो तुम्हें बहुत आयत से अपने खुदा पे ईमान लाना होगा। और जिस दिन तुम ईमान ले आए उस दिन तुम्हारा भला हो जाएगा। आज वही ईमान है, आज वही विश्वास है जो हमें भवन में खींच कर, राई के दाने एक मिट्टी के कण से भी छोटा है, लेकिन जिस दिन पिता हमें छू लेता है और जिस दिन पिता हमें खड़ा कर देता है उस दिन हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा नाम, हमारी समझ पिता की समझ से मिल जाती है। हमेशा याद रखो, पिता ने तुम्हें यहाँ पर अनाथ और अकेला और बेसहारा नहीं बनाया। पिता ने तुम्हें यहाँ पर अपने इकलौते नाम जो सब नामों में धन्य है, खुदावन यीशु मसीह का नाम दिया है। तब कलाम में लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड 7वीं आयत, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं। किस नाम के लिए निकले हैं आप? ब्रदर रोहित के नाम के नहीं, क्योंकि वे इस नाम के लिए निकले हैं। उस नाम के लिए निकले, हाँ, और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। हम किसी मनुष्य से कुछ नहीं लेते। सच वो फिर वो नाम हमें राजा बनाता है। यस, तुम्हें मैं राजा और सिंहासन पर बैठने और जहां मैं खाता हूं वहां खाने का अधिकार दूंगा। क्या क्या कहेंगे आप इसके विषय में? जो मुझे सिंहासन पर बैठा रहा है, जो मुझे उस मेज से खिला रहा है, जो राजाओं के राजा की मेज है, उस नाम से मैं भीख मांगू नहीं, या उस नाम से मैं चंदा वसूलूं? नहीं, थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि वो नाम जो इस पृथ्वी पर तुम्हें मिला है सारे नामों से धन्य है, और उस नाम से तुम्हें जीवन मिलता है, आमीन, अर्थात उद्धार का जीवन। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता जी, वो उद्धार करता है, खुदा है। और उस नाम से मैं कभी भी किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता। उस नाम ने मुझे लोगों को देने और लोगों को बहुत तायत से देने का अधिकार दिया है। यस, दिखने में हम भिखारी हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जहाँ सबको राजा बना देते हैं। यस, पौलुस ने कहा ये हमेशा याद रखना, आप इस गर्मी में, इस लू में यीशु मसीह के नाम में यहाँ पे बैठे। यस, सच है। और क्या जब आप यीशु मसीह के नाम में यहाँ के बैठे हैं तो वो जो उसके नाम में आप आके बैठे वो आपको देख नहीं रहा है? देख रहा है।
हम भवन के अंदर क्यों खड़े दोपहरिया में? क्योंकि एक योद्धा हमेशा जयवंत वाली जगह पे खड़ा होता है। यस, सच है। और उसने कहा जो जय पाए वो मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठे। आमीन। तो जय किससे पानी है? इस धूप से, इस गर्मी से, इस लू से, इस कड़ाके की गर्मी से। मैं कल ऐसे ही बस मेडिकल स्टोर पे खड़ा था और वो मेडिकल स्टोर वाला बहुत गर्मी से परेशान था। वो कह रहा था, मेरी वाइफ भी देख रही थी, बहुत गर्मी हो रही है। अचानक से वो मुझे देख के कहने लगा, क्या कहने लगा? आपको गर्मी नहीं लगती? अचानक से वो मुझको देख के कहने लगा, आपको गर्मी नहीं लग रही? मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं लग रही होगी। कह रहा नहीं, आपको देख के लग रहा है आपको गर्मी नहीं लग रही। अब मैंने उसे बताया, हाँ मुझे गर्मी नहीं लग रही क्योंकि मैं बहुत आनंदित हूँ। तब मैंने उसे कहा, जिसने ये दिया उसका धन्यवाद करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो। उसने कहा हाँ भाई, हर बात में धन्यवाद। मैंने कहा अभी मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, वहाँ पर पंखा कूलर भी बंद करा दिया। वो थोड़ी देर सोचने लगा, वो खुदा जो हमें सब कुछ देता है, हम हर समय उसका धन्यवाद। मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो ये कैसे बता रहा है कि इन्हें गर्मी नहीं लग रही। ये गवाही दे रहा है, तेरे दाएं 1000 और तेरे बाएं 10,000 परंतु तुझे कुछ ना हो। न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। अरे तुझको क्यों नहीं सताएगी? क्योंकि मेरा निगहबान है खुदा। और अगर आप आज इस बात पे विश्वास करते हैं तो हम बहुत ताकत से फलवंत हो गए और हो गए। मैं बोलता हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम ना करो, नहीं तो तुम तुझे पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी आत्मा का दान, आत्मा का दान उसे दो, तन मन दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोहन भाई को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन तुम चला लोगे गाड़ी? कुछ गाई और इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है
कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन इस सुंदर समय के लिए पिता ईश्वर जो आपने हमें दिया मेरे खुदा, कि जो फेसबुक और यूट्यूब से देखने वाले लोग हैं खुदावन, उन सब लोगों को तो अपनी आशीष से भर मेरे पिता। उन सब को अपने रास्ते पे जो भी वो भटक चुके हैं उनको अपने वचन में बढ़ा। मेरे फैमिली के लिए जो कि यहाँ उपस्थित है उन सब की रक्षा सुरक्षा करते रहना मेरे खुदावन। उनके बीमारियों की, उनके जो भी दुख तकलीफें मेरे खुदा, उन सब को तू दूर रखना मेरे खुदा। ये दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया की यहाँ शाम को 5 बजे होगी। और आप सबको सूचित किया जाता है कि 30 तारीख को सृष्टि का बर्थडे है, जो भवन में शाम को 4 बजे नहीं होके 5 बजे होगा। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि का बर्थडे शाम को 5 बजे भवन में होगा और भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना शुरू होगी। के बर्थडे में भोजन का भी इंतजाम होगा, इसलिए आप सब आएं और जहां तक आवाज जा रही है सबको आना है। शाम को 5 बजे भवन लगेगा और चाबी बगल वाली आंटी से हम लोगों ने ले ली है, इसलिए चाबी हम ही लोगों के पास रहती है। आप लोग अगर जल्दी भी आ जाएंगे तो पेड़ की छाया में बैठेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा भवन में। प्रेज द लॉर्ड। यानी भवन में प्रार्थना 5 बजे शुरू होगी। 30 तारीख को सृष्टि का बर्थडे है, सबको